पूरी रात का सफ़र करने के बाद अगले दिन हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थे गोवर्धन मंदिर में। देखो दोस्तों कितना सुंदर है गोवर्धन मंदिर का बाहर का गेट, एकदम मनमोहक। ऊपर गोवर्धन पर्वत है, सामने कान्हा जी ने उठा रखा है अपनी उंगली पर। देखिए गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा होगा, इस मंदिर की भी, और इस मंदिर की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा इतनी लंबी चौड़ी हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे, वे थके हुए थे और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। तो जी हमने बाहर से लिया दूध, प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद इसके बाद हम सीढ़ियों के द्वारा मंदिर में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद हमने महाराज गिरी जी के दर्शन करने के लिए लगा रही थी लंबी लाइन, और हम लोग लंबी लाइन लगा कर बाहर की तरफ कान्हा जी का एक छोटा सा मंदिर है और उस पर 56 भोग चढ़ाए जब है। ये 56 भोग की मिठाइयों का भोग लगा रखा हुआ था यहाँ पर। तो सब लोग अपना लाइन से लगते हुए मंदिर में प्रवेश किया। और यह गोवर्धन शिला थी जिस पर दूध प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद हम निकल लिए थे, गए थे हम बहुत बड़े हॉल में, और वहाँ पर हम लोग जयकारे लगाने लगे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों राधा कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ बन रही है चारों तरफ, तो बड़ी ही मनमोहक थी। हमने तो इनका बहुत अच्छी तरह से आनंद लिया। और इनका दर्शन करने के बाद एक सामने पड़ता है एक छोटा सा मंदिर, वहाँ पे भी आरती का टाइम था, हमने आरती की, प्रसाद लिया और फिर निकले हम कृष्ण भूमि जन्मभूमि की तरफ। तो हम बड़े ही थके हुए थे कि इतने थके हुए थे कि हम बता नहीं सकते, फिर भी हम चलते रहे। और चलते चलते हमने सामने देखा कि एक चौक पड़ता है और वह बड़ा ही सुंदर सजा हुआ था। तो सामने आप देख ही सकते हो कितना सुंदर सजा हुआ है ये। गाड़ी को पार्किंग करने के बाद हम इकट्ठे हो गए थे सब लोग और हम निकल लेते पैदल पैदल। तो पैदल चलते चलते रास्ते में पड़ा एक पोतरा कुंड, और पोतरा कुंड बहुत ही सुंदर था, बहुत चौड़ा था, और रात के समय यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फुहारे निकले हैं। नहीं जानते कौन बनाया था वैसा, 20 साल पहले हर एक पुराने जमाने की है। ये है मेन गेट, और मेन गेट से हम अंदर प्रवेश किया और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई थी। नंबर 1 गेट से हमने प्रवेश किया था और सुंदर सुंदर दुकानों का नज़ारा लेते हुए पहुंच गए थे हम कारागृह गेट की तरफ। तो जिसके 2 रास्ते हैं, उधर से भी एक गेट है और इधर से भी, तो 2 गेटों से आप किसी भी गेट से जा सकते हो और पहुंच जाओगे आप कारागृह गेट की तरफ। फिर हमने यहाँ अपना सामान, अपना फ़ोन जमा किया क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देते, और लाइन में लग कर हम अंदर पहुँच गए थे। तो मंदिर में जाकर देखा गर्भगृह, जहाँ पर कान्हा जी की सुंदर मूर्ति बनी हुई थी, और एक बहुत बड़ा चौतरा है जहाँ पर मस्जिद और मंदिर दोनों ही बने हुए हैं। यह भी हमने नज़ारा देखा। और इसके बाद हम निकल लेते प्रेम मंदिर की तरफ। गाड़ी आगे ले जाने नहीं दे रहे थे, हमने लगा दी अपनी गाड़ी पार्किंग में, और पार्किंग में लगाने के बाद ऑटो लेकर हम निकल लेते प्रेम मंदिर की तरफ। यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिली। इतनी सुंदर झांकियाँ थी कि इनसे तो मन ही भी नहीं हट रहा था बिल्कुल भी। देखो देखो चले जाओ। और जी ये शेषनाग है, कितना सुंदर लग रहा। और हमारे बच्चों ने, हमने सब ने यहाँ झांकियाँ देख की फ़ोटो खिंचवाए, और बहुत हरियाली थी यहाँ पर। यहाँ जो शेषनाग है इसके मुँह में से खून की फुहारें निकल रही थी, और श्री कृष्ण भगवान इसके ऊपर नृत्य कर रहे थे। भीड़ अधिक होने के कारण हमने बच्चों के हाथ पकड़ रखे थे
और ये रात को मंदिर बहुत ही सुंदर लगा है, इसकी छटा अलग ही है। और इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट और लंबाई 122 और चौड़ाई 115 फीट की है। और कहा जा रहा है कि 11 साल लगे थे बनवाने में, मतलब 11 साल में इसका निर्माण हुआ था और 100 करोड़ की इसमें लागत लगाई गई। रात को तो ये मंदिर 7 कलर की लाइटों में बदला है और 7 ही कलर का दिखाई देगा आपको। तो यहाँ देखो कितनी दूर दूर के देश प्रदेश के लोग आए हुए थे और बहुत भीड़ थी। और इसके बाद पहुंच गए थे हम जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी ग्वालों के साथ गाय को चरा रहे थे। और इतनी अच्छी गाय लग रही थी, सच है कि सच में खड़ी हो, इतनी सुंदर। और यहाँ पर श्री जगत गुरु कृपाल महाराज की मूर्ति बनी हुई है, जहाँ पर राधा कृष्ण जी मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बगीचे में आई हुई है फूल तोड़ने के लिए। ये कितनी सुंदर झांकी है। कान्हा जी की कृपा से यह टूर हमारा बहुत ही अच्छा गया। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है और मेरे व्लॉग पर अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों।